केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ सांबादिक सम्मेलन कर जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज हो गई हैं। फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। सातवीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइजर ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 और फेज 2 इनको प्रारंभ करना है। आठवीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए। वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। डॉक्टर पॉल वुड प्रोबेबली गिव मोर information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है। Even after vaccination, COVID precautions must be taken. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें। तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा। भारत सरकार ने अभी तक तैयारी के रूप में क्या क्या किया है अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अप्रैल में 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। इसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन एंड मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर VK पॉल। इसमें भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनकी भागीदारी है और मंत्रालयों के बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भागीदारी है। इसका जो मुख्य काम है वो है कि ये गाइडेंस उपलब्ध कराए कि कैसे कोरोना वैक्सीन पर फोकस्ड रिसर्च का काम देश के भीतर हो सके और तेज गति से हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा